हाय फ्रेंड्स, मैं आपको एक नया चैप्टर मैथ का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमें पाई की वैल्यू पता होनी चाहिए कि पाई की वैल्यू कितनी होती है। पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है और पाई/7 होती है और 3.14 होती है और 1 डिग्री बराबर पाई/180 रेडियंस होता है। ये तो आपको पता ही होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे ये है, कोई ट्रायंगल है तो सबसे पहले इसी को क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ए बी अपॉन ए सी। और इसी प्रकार कोस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ए बी अपॉन ए सी। इसी प्रकार टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन सी होती है, बी सी अपॉन बेस क्या है, ए बी। और हमें इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए कि सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कोस थीटा होता है, कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा होता है, टेन थीटा बराबर साइन अपॉन कोस थीटा, कोट थीटा बराबर कोस अपॉन साइन थीटा। और जैसे कि हमें साइन थीटा की वैल्यू दी है 2/3 और हमें टेन थीटा की वैल्यू पूछी है, तो हम उसकी वैल्यू हम ट्रायंगल की हेल्प से निकाल सकते हैं। ट्रायंगल की हेल्प से 2 यानी परपेंडिकुलर क्या होगी इसमें, ये बी सी। 3 यानी हाइपोटेनियस क्या होगी, ए सी। और ये इसे x मान लो। फिर हमें इसमें सीधाचार्य के जी के नियम से हमको इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। इसकी 3 का वर्ग 9 स्क्वायर, इसका स्क्वायर 4 प्लस x स्क्वायर। इसे इधर लेके जाएंगे, कितना आएगा, 9 में से 4 गए 5, तो इसे उसका 5, तो s की वैल्यू कितनी आ गई, √5। तो कितनी आ गई, बराबर √5। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 2, बेस कितना आ गया √5 ए सी। और इसी प्रकार कोस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ए बी अपॉन ए सी। इसी प्रकार टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन सी होती है, बी सी अपॉन बेस क्या है, ए बी। और हमें इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए कि सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कोस थीटा होता है, कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा होता है, टेन थीटा बराबर साइन अपॉन कोस थीटा, कोट थीटा बराबर कोस अपॉन साइन थीटा। और जैसे कि हमें साइन थीटा की वैल्यू दी है 2/3 और हमें टेन थीटा की वैल्यू पूछी है, तो हम उसकी वैल्यू हम ट्रायंगल की हेल्प से निकाल सकते हैं। ट्रायंगल की हेल्प से 2 यानी परपेंडिकुलर क्या होगी इसमें, ये बी सी। 3 यानी हाइपोटेनियस क्या होगी, ए सी। और ये इसे x मान लो। फिर हमें इसमें सीधाचार्य के जी के नियम से हमको इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। इसकी 3 का वर्ग 9 स्क्वायर, इसका स्क्वायर 4 प्लस x स्क्वायर। इसे इधर लेके जाएंगे, कितना आएगा, 9 में से 4 गए 5, तो इसे उसका 5, तो s की वैल्यू कितनी आ गई, √5। तो कितनी आ गई, बराबर √5। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 2, बेस कितना आ गया √5। मैं आपको ये कुछ फॉर्मूले दे रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और फंक्शंस, जैसे पहला है, पहले में सब 90 का तक कौन आता है, 90 माइनस थीटा क्या होता है सर, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। सेकंड में क्या आता है, 90 प्लस थीटा, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं और सब निगेटिव होते हैं। थर्ड में क्या आता है, थर्ड में आता है 180 प्लस थीटा, इसमें टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं और सब निगेटिव होते हैं। इसमें क्या आता है 360 माइनस थीटा, इसमें कोस और कोसेक पॉजिटिव होते हैं और सब निगेटिव होती है। ये आपको याद रखनी है, इसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। 20 से हमारा देखो मैं आपको इनकी वैल्यू याद करना भी बता सकता हूँ। जैसे कि साइन की वैल्यू याद कर लो आप 90 तक ओनली। साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। इसी प्रकार जैसे कोस का आपको नहीं पता, आपने साइन का याद कर रखा, कोस का नहीं पता, तो कोस का उल्टा कर दो। जैसे कोस 0 का क्या होगा, कोस 90 का उल्टा, मतलब कोस 0 का 90 का क्या था, साइन का 1 था, तो कोस 0 का कितना होगा 1। साइन कोस 30 का कितना होगा √3/2,
क्योंकि उसका 60 था। मतलब कुछ नहीं करना भाई, उल्टी रख देना, सब पीछे से रख देना सब ऐसी वैल्यू। अगर tan की याद कर लो तो कोट की याद हो जाएंगी, sec की याद कर लो तो कोसेक की याद हो जाएंगी। sec की याद करने की जरूरत भी नहीं है आपको, जैसे कि आपने बस 2 वैल्यू याद करनी है बस, sin की और tan की। sec क्या होता है, sec क्या होता है 1/cos, तो बस वो cos की वैल्यू का उल्टा कर देना। 1/cos होता है ना, तो cos की वैल्यू को उल्टा कितना 1/cos, तो जैसे कि sin sec 0 का मान कितना होता है 1, तो sec का 1 का मान भी कितना होगा 1। cos का मान cos 30 का मान कितना होता है √3/2, तो sec का कितना हो जाएगा उल्टा 1/cos होता है ना, तो 2/√3। बस ऐसे ही कोसेक का होता है। कोसेक का क्या होता है 1/sin, साइन का उल्टा कर देना तो कोसेक का बन जाएगा। और कुछ ये याद रखना है आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल्स, जैसे साइन ए प्लस माइनस बी, जैसे साइन प्लस का ले लो तो क्या होगा उसका फॉर्मूला साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अगर साइन का माइनस कर लोगे, जैसे माइनस नीचे आ रहा ना, तो माइनस, तो इसमें कुछ नहीं करना, साइन का तो सिंपल है, साइन ए कोस बी, माइनस से माइनस कर लोगे वहाँ पर तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस कोस ए साइन बी। कोस के में उल्टा होता है, जैसे कोस के में प्लस का लोगे तो ऊपर माइनस का आएगा, जैसे कि कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। कोस पे माइनस का लोगे तो प्लस आ जाएगा, ये ध्यान रखना। टेन का टेन ए प्लस बी, ए माइनस प्लस माइनस बी, तो टेन ए में भी सिंपल रहता है कि यहाँ प्लस का है तो यहाँ प्लस का आएगा, माइनस का है तो माइनस का आएगा, और नीचे ऊपर प्लस का लिया तो नीचे माइनस का जाएगा। ये फॉर्मूले आपको याद रखने चाहिए, ये 3 फॉर्मूले हैं। कोट के में आपको याद ही नहीं करना, क्योंकि कोट क्या होता है 1/10, 10 का उल्टा करोगे कोट बन जाएगा, कुछ नहीं करना कोट के में। एक ये फॉर्मूले जरूर याद रखनी, क्योंकि ये फॉर्मूले बहुत ही अप्लाई होते हैं। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। मतलब साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, अगर हमें कोस की वैल्यू में निकालना है, कोस के फंक्शन में निकालना है, तो यहाँ पे कोस स्क्वायर बी रख देना और कोस माइनस कोस स्क्वायर है, ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे, इससे कोई ट्रिक नहीं होती। ठीक है, ये फॉर्मूले तो आपको याद ही रखनी है। कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। और टेन की वैल्यू, टेन का है फॉर्मूला टेन ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू आपको पूरा फॉर्मूला याद रखना है, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी इज इक्वल अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए। ये आपको फॉर्मूले याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप ये टेन के याद कर लेना, क्योंकि ये अप्लाई हो जाता है कोई। मैं आपको ये ना, ये फॉर्मूले ना, अगर आपको फॉर्मूले याद भी नहीं होते ना, कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसे ट्रिक बताऊंगा कि आप बिना फॉर्मूले अप्लाई करे ही आप क्वेश्चन कर सकते हो। फिर भी आप अगर आपको अच्छी प्रिपरेशन करनी है ना, तो आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ कुछ कर सकते हैं। देखो जैसे ये फॉर्मूला है 2 साइन ए साइन कोस बी, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए प्लस बी, सॉरी ये माइनस बी होगा ना, यहाँ पे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होगा, थोड़ी सी मिस्टेक है, कोई नहीं। देखो अगला है 2 कोस ए कोस साइन बी, तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, माइनस आ गया, कोस पहला जाता है तो माइनस आ जाता है, साइन पहला आता है तो प्लस आ जाता है। ये वैल्यू सब सेम है, ये इसे याद कर लेना आप ट्रिक्स, ये इनकी फॉर्मूले की ट्रिक। तो कोस की वजह से 2 कोस ए कोस बी कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी 2 साइन ए साइन बी, ये ध्यान रखना, ये बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे करने में क्वेश्चन इसके। 2 साइन ए साइन बी कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, ये माइनस का पहला आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर उसके बाद प्लस का आएगा। एक ये 2 फॉर्मूले भी ये याद कर लेना अगर आप इंटर में हैं या फर्स्ट क्लास में। साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कोस सी माइनस डी अपॉन 2, साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कोस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2, कोस सी प्लस कोस डी इज इक्वल टू 2 कोस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कोस सी माइनस डी अपॉन 2, कोस सी माइनस कोस डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2। ये नोट करने की चीज़ है, क्योंकि और देखो सिंपल चल रहे थे सी माइनस डी सी प्लस डी सी माइनस डी, ये सब में यही था, ओनली कोस सी माइनस कोस डी के फॉर्मूले में आया है, जहाँ लास्ट में साइन में डी माइनस सी और कोस के दोनों कोस के फंक्शन है, दोनों में साइन आ रहा है, ये ध्यान रखना।
और लास्ट में क्या आ रहा है डी माइनस सी, बस इससे ध्यान रखना है। ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं। साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बहुत अप्लाई होता है tan का। अगर यहाँ पे माइनस होता तो tan का फॉर्मूला tan का बन जाता tan 2 थीटा बन जाता। अगर यहाँ प्लस है तो साइन बन गया साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। अगर माइनस होता तो किसका बन जाता है ये tan का बन जाता। अगर प्लस का है तो साइन का हो गया। इसी प्रकार कोस का कोस 2 थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कोसेक स्क्वायर थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आप सोचोगे इसे कैसे याद रखें, क्या का फंक्शन है कोस 2 थीटा का है ना, तो कोस का पहले आएगा। अरे सोचें आप साइन का कैसे याद रखें, तो साइन का बाद में आएगा, कोस का पहले आएगा साइन का बाद में आएगा। इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा मैंने बताया था माइनस आएगा ओनली, कुछ नहीं। साइन 3 थीटा का याद कर लो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की पावर 3 थीटा कोस 3 थीटा का 4 कोस की पावर 3 थीटा इन माइनस 3 कोस थीटा। tan 3 थीटा का याद कर लो साइन थीटा बाई 2 का फॉर्मूला अंडर रूट 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 2। ये आपको याद कर लेने, क्योंकि आप इन्हें निकालने बैठोगे ना तो बहुत टाइम इसमें वेस्ट हो जाता है। अगर मैं डायरेक्ट याद कर लोगे तो एकदम अप्लाई कर सकते हो इन सब के फॉर्मूले, ठीक है। यहाँ तक के फॉर्मूले आप याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो साइन का। देखो अगला ये है द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा। इसकी सबसे पहले ग्रेटेस्ट वैल्यू देखते हैं। ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी होती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर देखो यहाँ ए की जगह कुछ ही हो, पर साइन थीटा की जगह थीटा की जगह कुछ ही हो, ठीक है, पर ए और बी अलग अलग होनी चाहिए। उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी होगी, जो ये होंगे ना ये फंक्शन ए और बी जो होंगे उसके में 2 या 2 यहाँ 3 हो, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या वैल्यू होगी ग्रेटेस्ट वैल्यू। लीस्ट वैल्यू क्या होगी माइनस लग जाएगा, कुछ नहीं होने का, ओनली माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज यदि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई हो देन साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू 4 साइन ए साइन बी साइन सी। ये आप याद कर लो, ये मैं आपको प्रूव करा दूंगा, ठीक है। cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इज इक्वल टू -1 माइनस या माइनस कॉमन ले लो या ऐसे ही रहने दो 4 cos a cos b cos c साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इज इक्वल टू 4 cos a अपॉन 2 cos b अपॉन 2 cos c अपॉन 2 cos a प्लस cos b प्लस cos c इज इक्वल टू 1 प्लस 4 साइन a अपॉन 2 मतलब साइन b अपॉन 2 साइन c अपॉन 2, ठीक है। आपने एक बात देखी है कि साइन के में चल रहा है तो सिंपल चल रहा है, कोस के में चल रहा है तो 1 माइनस चल रहा है या 1 प्लस चल रहा है, ठीक है। अगर कोस 2 का 2 की बात होती है तो 1 माइनस 4, अगर कोस की वैल्यू आती है ओनली तो 1 प्लस 4, ठीक है। साइन दोनों में साइन नहीं भी उसमें कोशिश में साइन है, ध्यान रखना भी, मैं भी मिस्टेक कर गया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर सी इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कोस ए कोस बी कोस सी। ये सब आपको वैल्यू याद रखनी चाहिए, ठीक है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। और ये है देखो डोमेन रेंज एंड पीरियोडिसिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनका डोमेन रेंज क्या होती है, ठीक है, और पीरियड क्या होता है। सबसे पहले साइन एक्स का देखते हैं। साइन एक्स का डोमेन कितना होता है रियल नंबर, ठीक है। रेंज क्या होती है -1 से 1 के बीच। पीरियड कितना होता है 2 पाई। ये आपको याद रखनी जरूरी है। कोस एक्स का डोमेन कितना होता है रियल नंबर, रेंज कितनी होती है -1 से 1 और पीरियड 2 पाई। tan का कितना होता है रेंज कितनी होती है रियल -2n प्लस 1 से लेकर π/2 तक, और इसका रेंज कितनी होती है रियल। पीरियड कितना होता है पाई। कोट का कितना होता है रियल -n पाई, ठीक है, जहाँ n आइडेंटिकल है, और रेंज रियल पीरियड पाई। sec एक्स का कितना होता है रियल -2n प्लस 1 π/2, और रेंज -इन्फिनिटी से लेके -1 और यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ये आपको याद रखनी चाहिए। पीरियड 2 पाई। कोसेक एक्स का रियल -n पाई माइनस रेंज -इन्फिनिटी से 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, पीरियड 2 पाई। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है ग्राफ ऑफ डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। साइन एक्स का ग्राफ ये होता है, ठीक है। जैसे यहाँ से लेते हैं
एक मतलब एक पूरा सर्कल चलने में जैसे 2 पाई में पूरा सर्कल कंप्लीट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ से चलते हैं 0 से लेके 2 पाई तक एक इसका सर्कल पूरा होता है। उसी प्रकार कोस एक्स होता है। कोस एक्स का देखो इसे नीचे से शुरू हुआ था ना, 0 से शुरू हुआ था, और उसमें क्या आता है कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ 1 से शुरू होएगा, 1 से इसका ग्राफ शुरू होएगा, ठीक है। उसी प्रकार tan का होता है, tan का ये होता है ग्राफ, मतलब कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है उसमें, tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, tan 0 की इन्फिनिटी होती है, तो इन्फिनिटी से शुरू होएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार कोट का आता है। कोट कितना होगा, कोट का कुछ नहीं होता, बस कोट का उल्टा हो जाता है, tan का उल्टा कोट होता है, ठीक है। इसी प्रकार ये आप याद कर लेना। उसी प्रकार sec का y = sec x। sec x का कितना होता है, sec x का उल्टा होता है, sec किसका उल्टा होता है cos का, तो आपको cos का उल्टा कर देना है sec में, ठीक है। ये cosec x का है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करने के लिए आता है, तो ये क्वेश्चन कैसे होएगा, सबसे पहले हम ये इनकी वो देखेंगे, जैसे कि sin 9 और 3 कितना होता है 12, 7 और 5 कितना होता है 12, इन दोनों की हम अलग अलग ग्रुप बना लेंगे। जैसे कि सबसे पहले लिख लेंगे sin 9 थीटा प्लस sin 3 थीटा, फिर ब्रैकेट लगा लेंगे, फिर प्लस sin 7 थीटा प्लस sin 5 थीटा। जिस प्रकार हमने ऊपर किया उसी प्रकार नीचे करेंगे लोग के लिए। उसी प्रकार से कि एक फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, sin a + b प्लस sin a - b। अब सोचोगे आप sin a तो देख नहीं रहा है प्लस b, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं ना 6 थीटा प्लस 3 थीटा कितना होता है 6 और 3 कितना होता है 9, वही तो लिखा मैंने, प्लस a - b, एक कितना होता था 6 थीटा माइनस 3 थीटा, कितने बचे 3 तो बचे। उसी प्रकार इसमें लिख लेंगे हम sin 6 थीटा प्लस थीटा और प्लस sin 6 थीटा माइनस थीटा अपॉन, इसी प्रकार इसका ये फॉर्मूला बन जाएगा sin a + b प्लस sin a - b कितना होता था 2 sin a कितना होता है 6 थीटा इंटू sin b कितना है 3 थीटा प्लस sin a + b प्लस sin a - b, वही 2 sin a की जगह 6 थीटा इंटू sin थीटा, एक छोटी सी वो हो गई है मिस्टेक, क्योंकि sin a cos थीटा होता है, sin a इंटू cos b, तो cos 3 थीटा। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, हमें 2 ले सकते हैं कॉमन, और sin 6 थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो ले कॉमन 2 6 sin थीटा, ठीक है। तो क्या बचा आपको ऊपर cos 3 थीटा प्लस cos थीटा अपॉन क्या कॉमन लेंगे आपने cos 6 थीटा ऑन 2 cos 6 थीटा, क्या बचा cos 3 थीटा प्लस cos थीटा, ये तो एक से ये तो कट गए, ठीक है, 2 से 2 कट गया, तो कितने साइन अपॉन cos कितना होता है 10, तो 10 क्या आ गया tan 6 थीटा। बट हम इसको शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग ये ओनली 10 सेकेंड में हो जाएगा, हमको इतना लंबा मेथड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक क्या होगी इसकी, शॉर्ट ट्रिक ये होती है इन सवालों की, जैसे कुछ आता है sin θ1 प्लस sin θ2 प्लस sin θ3 इज इक्वल टू sin θn अपॉन cos θ1 प्लस cos θ2 प्लस cos θ3 इक्वल टू cos θn। तो ये शॉर्ट ट्रिक होगी इसकी, शॉर्ट ट्रिक होगी ये हो जाता है tan θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 इक्वल टू n अपॉन n, ठीक है। फिर ठीक है, ये क्वेश्चन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें क्वेश्चन में हमारा क्या था, क्वेश्चन था ये 3 थीटा प्लस sin 5 थीटा प्लस sin 7 थीटा प्लस sin 9 थीटा अपॉन cos 3 थीटा cos 5 थीटा cos 7 थीटा cos 9 थीटा। तो क्या लिख सकते हैं उसकी जगह tan θ1 की जगह कितना रहेगा, θ1 की जगह 3 थीटा लिख लिया, θ2 की जगह 5 थीटा, θ3 की जगह 7 थीटा, θ4 की जगह 9 थीटा अपॉन n कितने होंगे 1 2 3 4 हो गए। इनको जोड़ के क्या आएगा, इनका सम करके 3 9 7 5 3 24 थीटा अपॉन 4, तो 4 6 या 24, 10 की कितना आ गया tan 6 थीटा, जो कि हमारा उस
और ये क्वेश्चन आपको करके दिखाना है मुझको, ठीक है। ये मैं आपको HW दे रहा हूँ, cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा प्लस cos 9 थीटा अपॉन sin 3 थीटा प्लस sin 5 थीटा प्लस sin 9 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। अब मैं आपको हिंट दे देता हूँ, जैसे उसमें क्या आया था, tan आया था, इसमें कोट आ जाएगा क्योंकि उल्टा है ना, क्योंकि ऊपर कोस आ रहा है नीचे साइन आ रहा है, कोस अपॉन साइन कितना होता है कोट, तो कोट आ जाएगा और सारा सबको सेम होगा, ठीक है। थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 अपॉन एन कितनी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और थीटा 1 प्लस थीटा 1 की जगह कितना जाएगा 9 3 थीटा, थीटा 2 की जगह 5 थीटा, थीटा 3 की जगह 9 थीटा। इसका कमेंट में आप आंसर दीजिए। देखो फ्रेंड्स, जैसे ये क्वेश्चन है साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 80 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू अगर हम पेपर मेथड से निकाल लेंगे तो बहुत लंबी पड़ेगी। हम सुपर ट्रिक यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं हम? सुपर ट्रिक, ठीक है। सी ये है साइन थीटा, ये ट्रिक है हमारी, सुपर ट्रिक है, ठीक है। सुपर ट्रिक साइन थीटा प्लस साइन 960 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा अपॉन 4। इसी प्रकार कोस का होगा, इसी प्रकार टेन का होगा हमारे। अब क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री। तो सबसे पहले देखते हैं थीटा। थीटा के क्या रखते हैं हम 20 रखते हैं, ठीक है। थीटा क्या रखते हैं हमने 20 रखा, ठीक है। फिर 60 माइनस थीटा, 60 में से 20 का कितना बचा 40, फिर 40 रखेंगे इसके बाद, ठीक है। उसके बाद 60 में से 60 में थीटा कितना जोड़ा था हमने 20, 60 में 20 जोड़ेंगे कितना आएगा 80, तो साइन 80 रख लिया, ठीक है। इनको अलग लिख लिया कि बचा क्या साइन 60, इसको अलग लिख लिया, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है साइन 3 थीटा अपॉन 4, साइन 3 थीटा क्या होगा, थीटा क्या मारा था हमने थीटा 20, ठीक है। क्या मारा था हमने 20 मारा था ना 20, क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा था, यहाँ पे क्या गया 20, तो थीटा क्या आ गया 20 अपॉन 4, ठीक है। तो 4 की से पहले 4 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। नहीं फिर नहीं, सॉरी 4 को डिवाइड नहीं करना क्योंकि 3 मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी पहले, और साइन 60 चल रहा है, ठीक है। तो 3 2 जा 6, साइन 60 अपॉन 4 इंटू साइन 60, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 इंटू 4 चला था 4, इसकी वैल्यू कितनी होगी साइन 60 की √3/2, ठीक है। तो √3 कितना हो जाएगा 3, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो इसकी वैल्यू कितनी, ये आपको है HW होमवर्क करना, ठीक है। cos 10, cos 13, cos 50, cos 70 डिग्री, ठीक है। इसको क्वेश्चन को HW में करना, हल करके दिखाना है, कमेंट में आंसर देना है प्रॉपर, ठीक है। मैंने आपको पूरी ट्रिक बताई है। cos और tan के सेम टू सेम आएंगे, जैसे साइन का आया ना सेम टू सेम, यहाँ क्या जाएगा cos हो जाएगा cos 3 थीटा अपॉन 4, tan की जगह tan 3 थीटा अपॉन 2, ठीक है। 4, ठीक है। सेम टू सेम आएंगे ये दोनों क्वेश्चन, मुझे करके दिखाओ, कमेंट में आंसर दो क्या आएगा।